चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 113वें सूत्र तक हम लोगों ने विचार कर लिया। अब आगे 114वें सूत्र का हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि कोई भी पदार्थ सर्वथा विनाश को प्राप्त नहीं, और प्रत्येक कार्य पदार्थ में 3 स्थितियां होती हैं, और प्रत्येक कार्य पदार्थ 3 धर्म वाले होते हैं। यदि सब कुछ शून्य मानेंगे तो, और शून्य से उत्पन्न होता है स्वीकार करेंगे, तो अब भी शून्य से पदार्थ बनने चाहिए। तो मोटा नियम हो गया, अभावात्मक कारण से भावात्मक जगत की उत्पत्ति नहीं होगी। ये यहाँ का मूल विषय था कि कोई भी कारण पदार्थ अभावात्मक हो, उससे भावात्मक जगत की उत्पत्ति होगी, ऐसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। जब हम कार्य पदार्थ में 3 धर्मों को देखते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, तो कारण में भी आप 3 स्थिति को मत खोज लीजिएगा। हाँ, ये नियम जरूर है कि कारण के गुण कार्य में आते हैं, किंतु सभी कार्य के गुण कारण में हो ये आवश्यक नहीं। जैसे कारण के गुण कार्य में आते हैं, किंतु सभी कार्य के गुण कारण में हो आवश्यक नहीं। जैसे कार्य पदार्थ विनाश को प्राप्त होता है, अर्थात प्रकृति में लय हो जाता है, तो आप बोलेंगे कि वो जो मूल कारण पदार्थ प्रकृति है वो भी विनाश को प्राप्त हो, वो भी उसके कारण में लय हो, इसको यदि ढूंढेंगे तो वो प्राप्त नहीं होगा। परंतु कारण का तो कोई कारण होता ही नहीं है, तो ये प्रश्न कहाँ से उठेगा आचार्य जी? उसको कैसे समझे? तो हमारी बात को आप समझिए। हम बोल रहे हैं कार्य पदार्थ 3 स्थितियों से गुजरते हैं, तो एक नियम यह है कि कारण के गुण कार्य में आ जाते हैं। तो किसी के मन में ये प्रश्न उपस्थित होगा कि कारण के गुण यदि कार्य में आया तो कार्य में जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय 3 स्थितियां हैं वो कारण के ही होंगे, तब तो कार्य में आए हैं, ऐसा प्रश्न उपस्थित होगा। तो वहां पर समाधान ये निकालना चाहिए, निकलेगा कि कारण के गुण कार्य में होते हैं, ये ठीक है। कभी भी कारण में कोई गुण होगा और कार्य में नहीं दिखाई देगा उत्पन्न के उपरांत, ऐसा नहीं कह सकते। किंतु प्रत्येक कार्य के गुण कारण में होंगे ये आवश्यक नहीं, क्योंकि मूल पदार्थ जो होता है वो
अमूल होता है, मूल का और कोई मूल नहीं होता है। इसलिए कारण में हम विनाश धर्म को नहीं ढूंढेंगे। तो कारण के सभी धर्म कार्य में आते हैं, किंतु कार्य के सभी धर्म कारण में होंगे आवश्यक नहीं। अब चलिए, पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है? आचार्य जी, कल वो नरेश जी ने प्रश्न किया था ना कि वो पक्षवादी दोबारा दोबारा क्यों आ गए, शून्यवादी, तो आपने मुझसे कहा था कि क्या क्यों आया था, तो उसके प्रसंग में अभी बताऊं या फिर कक्षा के बाद में बताऊं? कल समय हो गया था इसलिए, और मैं भी थोड़ा सा क्या था वो, वो बताइए। उन्होंने जी, तो उनका प्रश्न ये था कि ये पूर्व पक्षी दोबारा क्यों आ गए, जब उनका पहली बार का तो खंडन हो ही चुका था। तो बात ये प्रसंग वो चल रहा था कि जो विषय होते हुए वो अविषय भी हो जाते हैं। मतलब जो चीज होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो चीज है ही नहीं। तो उन्होंने बहुत से कारण बताए कि जो नहीं दिखाई देते उसके 8 प्रकार के हमें कारण लिखवाए थे आपने, कि अति निकट होने से, अति दूर होने से, या कुछ आंख में या इंद्रियों में कुछ टूट फूट हो जाने से, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने उसमें से एक कारण को बताया कि अति सूक्ष्म होने से ये प्रकृति और पुरुष की अनुपलब्धि होती है, अर्थात हमें दिखाई नहीं देती है। तब वो उन्होंने प्रश्न किया कि आप इस बात को किस तरह से बताओगे कि ये सूक्ष्म है। तो उन्होंने बताया अपने सिद्धांति ने कि कार्य जगत को देखने से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ये जो जगत है उसका मूल कारण प्रकृति है, अर्थात वो सूक्ष्म है। तभी वो वादी ने पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया, आक्षेप किया कि आप ऐसे क्यों मानते हो कि ये प्रकृति और जो ये पुरुष है वो सूक्ष्म ही है, ऐसा आप ऐसे क्यों नहीं मानते हो कि ये सब पूरा जो जगत है वो मूल प्रकृति से विलीन नहीं होगा, वो शून्य, मतलब वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, अर्थात वो शून्य ही रहेगा। तो अगर शून्य रहेगा तो यहाँ तो आपकी प्रकृति और पुरुष की तो असिद्धि हो गई। इस तरह से ये जो ऊपर के जो प्रश्न मतलब जो प्रसंग चले थे ना, उसमें वो शून्यवादी ने पूर्व पक्षी ने ऐसे प्रश्न उठाए थे। और मेरा खुद का चिंतन कल ये रहा है कि अगर ये शून्यवादी पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न नहीं उठाए होते तो हमें ये आगे का प्रसंग जो बताया है, दो दृष्टि बताई है, एक हमारी दृष्टि है, पूर्व पक्षी की है, और एक सिद्धांत की है। तो ये दृष्टि के जो एक 3 दोष हमने कल बताए कि शून्यवाद को हम कैसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि आपका कथन योग्य नहीं है, तो ये सारी बातें हमें पता ही नहीं चलती अगर ये पूर्व पक्षी ने अगर ये प्रश्न ना उठाया होता ठीक तो है। इस प्रकार जी, धन्यवाद। तो उनका, अपने नरेश जी का प्रश्न था और शून्यवाद पक्ष एक बार बता दिया गया, दोबारा क्यों आया। तो वहां शून्यवाद का प्रसंग अलग प्रकरण में था, यहाँ शून्यवाद का प्रसंग अलग प्रकरण में है। वहां पर सब कुछ शून्य हो जाता है, बंधन और मोक्ष, ये प्रसंग के अंतर्गत वहां बताया गया था। और यहाँ प्रसंग अलग है, यहाँ आप सूक्ष्म को क्यों मानते हो, शून्य को मानो। तो यहाँ पर प्रसंग अलग है। अब उसका उत्तर दिया जाएगा कि शून्य को मानने से दोष क्या है। तो प्रकरण बदल जाने से, और जब कोई मुख्य विषय कोई शास्त्र का होता है उसको बताने के लिए वो प्रसंग दोबारा भी आ जाता है और स्पष्ट करने के लिए। और जो महत्वपूर्ण विषय होता है उसको भी बताना पड़ता है। तो सांख्य दर्शन का मूल विषय है सत्कार्यवाद, और एक बाद होता है असत्कार्यवाद। एक सत्कार्यवाद, एक असत्कार्यवाद होता है। तो इसको अभी हम देखेंगे। कई बार वैशेषिक दर्शन में असत्कार्यवाद के विषय में भी कथन है।
तो हम लोग जब समझ नहीं पाते हैं, वहां सत्कार्यवाद के विषय में सांख्य दर्शन में है और यहाँ असत्कार्यवाद के विषय में है, तो दोनों दर्शनों में विरोध है क्या, ये भी प्रसंग आ जाता है। किंतु सत्कार्यवाद का अर्थ क्या बताया गया था? कार्य वस्तु बनने से पहले कारण में विद्यमान रहते हैं, ये सत्कार्यवाद है। अर्थात घड़ा बनने से पहले मिट्टी के रूप में घड़ा विद्यमान है, ये सत्कार्यवाद है। अब असत्कार्यवाद का अर्थ क्या है? जो कार्य है वो बनने से पहले कारण में विद्यमान नहीं रहता है, उसको बोलते हैं असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद। दोनों दोनों का अर्थ समझ में आया? हाँ जी। जी आचार्य जी। कार्य वस्तु बनने से पहले कारण के रूप में विद्यमान थी। वो जो वस्तु थी कारण के रूप में थी, वो कार्य के रूप में नहीं थी। जैसे घड़ा बनने से पहले मिट्टी के रूप में विद्यमान है, ये सत्कार्यवाद हो गया। घड़ा बनने से पहले मिट्टी के रूप में विद्यमान है, कार्य बनने से पहले कारण के रूप में विद्यमान है, कपड़ा बनने से पहले सूत के रूप में विद्यमान है, ये सत्कार्यवाद है। और असत्कार्यवाद का अर्थ क्या होगा? जो कार्य वस्तु है वो बनने से पहले कारण में नहीं थी। तो दोनों का मूल सिद्धांत तो एक हो गया, इसलिए दोनों दर्शनों में भेद नहीं है, केवल दृष्टि अथवा सामान्य भेद है। कांड में नहीं है, बोलने में अंतर है गुरुजी, बस सत्कार्य हाँ। भेद और है ना असत्कार्य भेद, बस। हाँ, जो कार्य है वो बनने से पहले कारण में वो कार्य नहीं था। हाँ जी। जैसे ये कार्य है कपड़ा, हाँ जी। ये सूत में नहीं था, ठीक बात है। सूत में कपड़ा था क्या? नहीं था, उसको असत्कार्यवाद बोलते हैं। और सत्कार्यवाद क्या बोलेंगे? कि कार्य इसमें पदार्थ कारण में कारण के रूप में विद्यमान है। हाँ। तो सामान्य बोलने का अंतर है, इसी को सत्कार्य इसी को असत्कार्यवाद बोलते हैं, समझाने के लिए। तो दर्शनों में विरोध नहीं है, शब्द को नहीं समझेंगे तो विरोध दिखेगा। अर्थात मिट्टी है, मिट्टी के अंदर अभी घड़ा विद्यमान नहीं है, ये हुआ नहीं। असत्कार, ये हुआ विद्यमान नहीं है, असत नहीं है। तो असत्कार्य। ये हाँ, और जो घड़ा है उसके अंदर मिट्टी विद्यमान है। जो कार्य है वो कारण के जी। रूप में है, जो कार्य है वो कारण के रूप में है, ये सत्कार्यवाद। कार्य पदार्थ बनने से पहले कारण में विद्यमान रहते हैं, ये है सत्कार्यवाद। जैसे नहीं, विद्यमान रहते हैं का अर्थ आप मिट्टी ये में घड़ा विद्यमान है, जैसे विद्यमान घड़े रहते हैं का से पहले रुकिए मिट्टी। रुकिए हाँ, रुकिए, बनने आचार्य से जी को बोलने दीजिए। बनने से पहले आप यदि ये अर्थ निकाल देंगे, ये जो कपड़ा है ये कारण में है, कार्य पदार्थ कारण में है बोल देंगे तो अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। जो कार्य पदार्थ है वो कारण के रूप में है, वो सत्कार्यवाद है। कारण में कार्य रूप विद्यमान नहीं रहता है, वो जो बनने वाला कार्य पदार्थ है वो कारण के रूप में कारण में रहता है। जब अवसर मिलने पर परिस्थितियां बनती हैं तब वहां से वो प्रकट होता है।
वो सत्तात्मक है किंतु कार्य रूप में नहीं है, वो कारण में विद्यमान है, कार्य, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। यतश्च, अब क्योंकि, क्या क्योंकि, क्यों बताया यहां पर? शून्य से, अभाव से जगत की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि हम शून्य से जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो क्या समस्या होगी, अब बता रहे हैं। शून्य से जगत की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि हम शून्य से, अभाव से जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो ये एक समस्या होगी। क्या? न असत उत्पादो, असत की उत्पत्ति नहीं होती है। जो सत्तात्मक पदार्थ नहीं है उनकी उत्पत्ति नहीं होती है, अभाव की उत्पत्ति नहीं होती है। नृसिंहवत, नृ कहते हैं मनुष्य, मनुष्य के सिंह के समान, मनुष्य के सिंह के समान। इसका अर्थ क्या लेंगे? जिस प्रकार मनुष्य के सिंग से दवाइयां नहीं बनती हैं किंतु हिरण आदि के सिंग से दवाइयां बनती हैं। हाथी के दांतों से हम विभिन्न कार्य पदार्थों को बनाते हैं किंतु मनुष्य के सिंग से हम कोई कार्य पदार्थ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य का सिंग होता ही नहीं है, तो उससे कार्य पदार्थ बनेगा कैसे? वैसे ही असत की अपनी सत्ता है ही नहीं, उससे सत्ता की संभावना व्यक्त करेंगे कैसे? उससे सत्ता की संभावना नहीं है, अर्थात उससे सत्ता बन ही नहीं सकती, असत्ता से सत्ता नहीं बन सकती, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे खरगोश का सींग होता ही नहीं है, हम बोले खरगोश का सींग को ढूंढ के लाओ, बालू से तेल निकलता ही नहीं है, हम बोले कि बालू से तेल को निकाल करके लाओ। केवल दूसरों को बताने के लिए, पुरुषार्थ के लिए, प्रेरणा की दृष्टि से ऐसी बात बता दी जाती है कि प्रयत्न करने पर खरगोश के सींग मिल जाएंगे, पुरुषार्थ करने पर बालू से तेल निकल जाएगा, ये सारी की सारी बातें। तो कहने का अभिप्राय है अभाव से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य के सींग से कोई भी पदार्थ नहीं बनता है, वैसे ही अभाव से कोई भी पदार्थ नहीं बनता है। ये सांख्य का मूल सिद्धांत हो गया। अभाव से कोई भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होगी, ये सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत है। तो सूत्र का अर्थ हो गया असत से उत्पत्ति नहीं होगी, अर्थात अभाव से कोई भी पदार्थ, भावात्मक पदार्थ नहीं बनेगा। जिस प्रकार मनुष्य के सींग से कोई भी पदार्थ नहीं बनता है, तो मनुष्य का सींग का उदाहरण देकर के वो अभाव का प्रतीक के रूप में मनुष्य का सींग का यहाँ पर विधान किया। तो अभाव से कोई चीज नहीं बन सकती है। यदि शून्य मानेंगे तो संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। यदि सत मानेंगे तो उत्पन्न होगा, क्योंकि असत से कोई पदार्थ बनता ही नहीं है। और जो भी कार्य पदार्थ है वो सत के रूप में, सत्ता के रूप में, कारण में विद्यमान थे। ये सूत्र का ये मूल अर्थ हो गया। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। सिद्धांती
पूर्व पक्षी को उत्तर देते हुए कहता है कि असत से अर्थात अभाव से अर्थात शून्य से कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं होते, मनुष्य के सींग के समान। जैसे मनुष्य के सींग से कुछ भी पदार्थ नहीं बनता, अर्थात मनुष्य के सींग होते ही नहीं है, तो उनसे पदार्थ बनेंगे भी कैसे? जिस प्रकार मनुष्य के सींग से कोई भी पदार्थ नहीं बनता, वैसे ही शून्य से अर्थात अभाव से कुछ भी नहीं बनेगा। यदि शून्यवाद को स्वीकार करेंगे तो संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य या असत से कभी कोई चीज नहीं बनी। जो भी कार्य पदार्थ हैं, जी आचार्य जी। जो भी कार्य पदार्थ हैं, वे सत्य के रूप में अर्थात सत्तात्मक के रूप में कारण में विद्यमान रहते हैं। अर्थात सत्तात्मक कार्य वस्तु फिर बोलिए एक बार। अर्थात सत्तात्मक कार्य वस्तु कारण में छिप करके रहती है। समय आने पर
प्रकट हो जाती है। अतः अभाव से कुछ नहीं बनेगा, जैसे कि मनुष्य के सींग से कुछ भी नहीं बनता। अब सूत्र का भाष्य देखिए। न सद उत्पादो नृसिंहवत्, असद उत्पादः न नृसिंहवत्। असत उत्पादो न भवति, जो अभाव है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। नृसिंहवत्, मनुष्य के सिंह के समान। किंतु सत एव उत्पादः, जो सत्तात्मक पदार्थ है उसी की उत्पत्ति होती है। सदैव उत्पद्यते उद्भवति, जो सत्तात्मक पदार्थ है उसी की उत्पत्ति होगी। उद्भवति मान अभिव्यज्यते, वो प्रकट होगी, वो वस्तु, वो सत्तात्मक वस्तु। अभिव्यक्तिम आपनोति, वो बिल्कुल अभिव्यक्ति माने दर्शन में वो वस्तु आ जाती है। न असत, किंतु असतात्मक पदार्थ, अभावात्मक पदार्थ वो दृष्टि में नहीं आती, अर्थात अभावात्मक वस्तु दृष्टि में नहीं आती। तस्मात्, इसलिए सद आत्मकतया स्वकारणे अवतिष्ठते, इसलिए हरेक कार्य पदार्थ सद आत्मकतया माने वो अपने स्वरूप से, हरेक कार्य पदार्थ स्वरूप से अपने कारण में अवतिष्ठते, रहते हैं। समय आने पर वो प्रकट हो जाते हैं। हरेक कार्य पदार्थ, जो भी हम कार्य पदार्थों को आगे देखेंगे, पहले देखे थे, अब देख रहे हैं, वो सब कारण में विद्यमान थे। अब दिखाई दे रहे हैं, आगे दिखाई देंगे, पीछे दिखाई देते थे। तीनों कालों में जो भी दिखाई देते थे, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देंगे, वो सब कारण में पहले विद्यमान रहते हैं, समय आने पर प्रकट हो जाते हैं। जैसे हमारा शरीर, जैसे हमारा शरीर प्रलय के काल में कारण में रहेगा, समय आने पर सृष्टि के समय में प्रकट हो जाएगा। अर्थात ये शरीर इसी रूप में नहीं रहता है, ये सूक्ष्म रूप में रहता है, वो समय आने पर प्रकट हो जाता है। वैसे ही ये जो 5 क्लेश हैं, ये भी चित्त में रहते हैं, आलंबन आते ही प्रकट होते हैं, ना तो प्रकट नहीं होते हैं। हमारे में अविद्या है, हमारे में राग अस्मिता और द्वेष अभिनिवेश है, अब समय आने पर प्रकट होते हैं। अभी आप भयभीत नहीं हैं, अभी आप डर के नहीं बैठे हैं, किंतु अब आप पढ़ रहे हैं और आपके कमरे में सांप के आते हुए का दर्शन हो गया, सांप आ रहा है देख ले, तो अभिनिवेश प्रकट हो जाएगा, वो पहले से था। जो भी किसी भी प्रकार का यदि डर उत्पन्न होता है तो समझना चाहिए अभिनिवेश क्लेश हमारे में है। वो आलम्बन आया, एक पदार्थ को देख लिए, वो आलम्बन बना तो डर पैदा हो गया। अब आप किसी पदार्थ के प्रति राग से युक्त नहीं थे, किंतु अभी आपके सामने एक बहुत अच्छा सुंदर पदार्थ दिखाई देने लगा, तो वो जो राग क्लेश के रूप में छिपा हुआ था, वो आलम्बन आते ही प्रकट हो गया। अब आपकी मिठाई खाने की इच्छा नहीं है, पढ़ रहे हैं बोले, किंतु अभी आपके सामने कोई प्लेट में रसमलाई ले आए,
तो वो आलम्बन है। और तो कहना ही क्या, इमली और अचार ले आए तो कहना ही क्या, तो जीभा से तो लार निकल ही जाएगी। तो वो आलम्बन आते ही, अभी आप द्वेष से युक्त नहीं है, किंतु आपको बहुत परेशान करने वाला एक आदमी अब आपको दिखाई दे दिया, तो पूछिए मत, द्वेष की पराकाष्ठा अब दिखाई देगी। तो आलम्बन आने पर प्रकट होते हैं यदि, तो समझना चाहिए उनकी सत्ता है, उनकी सत्ता को, किंतु क्लेशों की सत्ता को खत्म कर सकते हैं आप, ध्यान रखिए। क्लेशों की सत्ता को आप समाप्त कर सकते हैं ईश्वर की सहायता लेकर के, ध्यान के बल से। तो आगे प्रथम सूत्र हो गया, अब दूसरा सूत्र देखिए, और हेतु दे रहे हैं मूल विषय के साथ जोड़ करके, और एक हेतु दे करके मूल सिद्धांत को पुष्ट किया जा रहा है। मूल सिद्धांत क्या है? सत से सृष्टि बनी, असत से सृष्टि नहीं बनी, अभाव से सृष्टि नहीं बनती है, भावात्मक पदार्थ से सृष्टि बनती है। इसको सिद्ध करने के लिए और एक नियम बता रहे हैं, और एक तर्क, और एक हेतु, और एक साधन, और एक उपाय बता रहे हैं। हेतुम प्रयच्छति का अर्थ देते हैं। उपादान नियमात्, कोई भी वस्तु कारण बनती है तो उसमें एक नियम होता है। कार्य से कारण जुड़ा हुआ रहता है। उपादान का नियम होने से अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। उपादान कारण का नियम होने से, उपादान कारण एक निश्चित नियम है, उस नियम के होने से अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जितने भी दुनिया में कार्य पदार्थ हैं, उन कार्य पदार्थों के एक एक निश्चयात्मक उपादान कारण हैं। जितने भी कार्य पदार्थ हैं उनके एक एक निश्चय उपादान कारण है। कोई भी नहीं बोल सकता है कि बिना सूत के, सूत बिना उपादान कारण के कपड़ा बन गया, कोई नहीं बोल सकता। अब कोई नहीं बोल सकता बिना दूध के दही बन गया हो, कोई नहीं बोल सकता। वैसे बिना पंच महाभूतों के शरीर बन गया, इसको भी कोई नहीं बोल सकता। तो एक निश्चित नियम काम करता है उपादान कारण का, जिससे कि कार्य पदार्थ दिखाई देते हैं। तो उपादान कारण के निश्चित नियम होने से अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। जो जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन पदार्थों में एक निश्चित नियम वाला उपादान कारण विद्यमान है। ये बताना चाह रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से। अर्थात अभाव से क्यों भावात्मक पदार्थ नहीं बनते हैं? इसलिए नहीं बनते हैं कि उपादान कारण का नियम होता है। यदि कोई भी कार्य पदार्थ दिखाई देता है उसमें उसके उपादान कारण विद्यमान है, उसमें उसके उपादान कारण विद्यमान है। ध्यान रखना, सब में एक ही उपादान कारण लागू नहीं होता है। सब कार्य पदार्थों का अपना अपना उपादान कारण है, वो उपादान कारण वहां पर लागू होंगे। सब के लिए एक ही उपादान कारण नहीं होगा। तो उपादान का नियम होने से कोई भी अभावात्मक पदार्थ से कोई भी भावात्मक पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। ये सूत्र का हो गया अर्थ। जो भी चीज बनी है वह कोई विशेष उपादान से बनी है।
विशेष वस्तु से विशेष वस्तु बनती है, क्योंकि वह भावात्मक पदार्थ होता है, इसलिए। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। उपादान कारण का नियम होने से अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। प्रत्येक कार्य पदार्थ से कारण जुड़ा हुआ रहता है। अतः कोई भी भावात्मक पदार्थ, कोई भी अभावात्मक पदार्थ से, अतः कोई भी अभावात्मक पदार्थ से कोई भी भावात्मक पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। जो कोई भी चीज बनी है वह कोई विशेष उपादान से बनी है। विशेष उपादान पदार्थ से विशेष कार्य पदार्थ बनता है। क्योंकि वह उपादान कारण रूपी क्योंकि वह उपादान कारण रूपी पदार्थ भावात्मक पदार्थ है। जिस प्रकार का उपादान कारण होता है, उसी प्रकार का कार्य पदार्थ बनता है। जिस प्रकार से आचार्य जी, जिससे बोलना, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से कार्य पदार्थ बनता है। यदि यदि उपादान कारण काली मिट्टी है, आचार्य जी एक मिनट, भावात्मक पदार्थ जिस प्रकार का उपादान कारण होता है, इसके बाद में थोड़ा जैसे इसी प्रकार का कार्य पदार्थ बनता है। हाँ, जैसे काली मिट्टी यदि उपादान कारण है तो उससे काला घड़ा बनेगा।
वैसे ही यदि सूत का रंग लाल हो तो उससे लाल कपड़ा ही तैयार होगा। अर्थात एक निश्चित उपादान कारण से एक निश्चित कार्य पदार्थ बनता है। किसी भी उपादान कारण से किसी भी उपादान कारण से कोई भी कार्य पदार्थ नहीं बन जाता। किसी भी उपादान कारण से कोई भी कार्य पदार्थ नहीं बन जाता। अर्थात कार्य वस्तु की उत्पत्ति में उपादान कारण का नियम होने से शून्य या अभाव से कुछ भी नहीं बनेगा। अब देखिए सूत्र की व्याख्या में यहाँ पर क्या बताते हैं भाष्यकार। उपादान नियमात, उपादान नियमात न असद उत्पाद। उपादान का नियम होने से असत की उत्पत्ति नहीं होती। यद यद उत्पद्यते, जो भी उत्पन्न होता है, तद उपादान नियमात, वो पदार्थ उपादान नियम से होते हैं। यथाभूतम यस्य उत्पद्यमानस्य उपादानम, जो भी उत्पन्न होने वाला पदार्थ उत्पन्न होता है, तथा भूतम तद उत्पद्यते, जिसका जो उपादान होगा उसी प्रकार का कार्य पदार्थ उससे तैयार होगा। जो भी कार्य पदार्थ आप देख रहे हैं उसका उपादान वैसे ही गुण वाला था। उदाहरण दे दिया, मृत्तिकायाम, मृत्तिका तो मृत्तिका से या मृत्तिका में, मिट्टी से या मिट्टी में से वो जो घड़ा उत्पन्न होता है, घट मन तंतुसु तंतुभ्यो वा, या तंतुओं में अर्थात सूतों में या सूतों से, दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया है। पटः वस्त्र उत्पन्न होता है। इति उपादान नियम, ये उपादान का नियम है। तो उपादान का नियम से अर्थात कोई अगर ये बोल दे कि सूत से, ये जो सूत है या जो ये जो कपड़ा है ये पानी से बना, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उसका वो उपादान नहीं था। ये जो शरीर है ये आकाश से केवल बना, ऐसा नहीं कह सकते। तो सब का एक निश्चित उपादान कारण है। जितने भी कार्य पदार्थ हैं उनसे एक निश्चित कार्य पदार्थ बनता है, निश्चित कारण पदार्थ से निश्चित कार्य पदार्थ बनता है, ये कहना चाह रहे हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये जीवन भर काम में आते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कोई प्रश्न करते हैं कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण से महतत्व बना, तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण महतत्व में है
खैर उन्हीं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से अहंकार बना, तो सब प्रकृति से डायरेक्ट क्यों नहीं बन गए? क्योंकि सबकी बनाने में मात्रा की अधिकता और न्यूनता है, इसलिए अलग अलग पदार्थों से बनते हैं, ना तो एक समान हो जाते सब। एक ही से बनेंगे तो एक समान हो जाएंगे, इसलिए अलग अलग से बनने से अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रणाम आचार्य जी। अलग अलग बनने से तो मूल तो एक ही है ना। मूल एक, ठीक है, इस पर और विचार करेंगे आगे। प्रणाम आचार्य जी। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्कार।